हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपको आर्मी जीडी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.02 मल्टीपल 30। अगर हम क्या करते इसका इसे मल्टीपल करेंगे तो 30 दे रहा और ये 2 दे रहा, 30 दूनी कितना होता है 60 हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो आप देखिए यहाँ पॉइंट कितने, एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, यानी 2 अंक पे यहाँ पर पॉइंट आपका ये लगा देंगे। इसी प्रकार से आपका अगला पूछा है 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो किस में से पूछ रहा है, 1 घंटे में 15 मिनट पूछ रहा है, तो जो 1 घंटा यहाँ दिया गया है ये 1 हावर्स इधर लिख लिया, यानी 1 घंटा आपने यहाँ लिख दिया, ऊपर क्या लिख लिया 15 मिनट लिख दिया। अब आप जानते हैं 15 मिनट ये लिख दिया और 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट होते हैं। मिनट मिनट कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो कितना आ गया 1/4, और परसेंट लाने के लिए आप क्या करते हैं 100 का मल्टीपल कर दिया, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25, ये 25% हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास अगला है 999 का होल स्क्वायर। जब इस टाइप से कभी भी जब क्वेश्चन आए तो आप क्या करना कि जो ये 9 दे रहा है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो पहले आपने यहाँ 1 लिख दिया। जब यहाँ पर 1 लिख दिया तो अब यहाँ पर देखना है कि 9 कितने हैं, 9 यहाँ पर 3 है, 9 यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब आपने क्या किया यहाँ पर 2 जीरो लिख दिया, और जब 2 जीरो लिख दिया और 1 8 लिख दिया, और यहाँ पर 9 कितने 3 है, तो यहाँ पर 2 बार 9 लिख देंगे। इसी प्रकार से ये कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब फिर बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित हो। अब देखो 4 से तो ये 1004, एक तो ये भी विभाजित हो रहा है, और एक क्या है 1000 भी विभाजित हो रहा है। अब देखो 102 और 1002 और 1006, ये क्या है 4 से विभाजित नहीं, क्योंकि हमें पीछे के नंबर देखने होते हैं। अगर पीछे के 2 नंबर लेने होते हैं, अगर ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 4 से डिवाइड हो रहा है। मगर यहाँ पर देखो कि एक ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। अब ये 1004 है और ये क्या है 1000 है, तो इन दोनों में छोटा कौन सा ये 1000 है, तो इसका मतलब आपका ये ए आंसर सही हो जाएगा। अब आपके पास दे रहा है 18, 45 और 72 का एचसीएफ निकालना है। तो आप जानते हैं 18 का आपने फैक्टर कर दिया, तो 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और फिर 3 इंटू 3, फिर 45 का कर दिया, 45 का 3 इंटू 3 इंटू 5 कर दिया, फिर 72 का कर दिया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नोट बात। अब देखो इसमें से आपको एक तो ये 3 कॉमन मिल रहा है और एक ये क्या है 3 कॉमन ये मिल गया, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया 3 इंटू 3, तो कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि एचसीएफ जो है आपका क्या आ गया वो 9 आ गया। इसी प्रकार से बोला है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। अब अगला है 30,000 रुपये का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। अब देखो इन्होंने 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, तो अब हमारे पास क्या 5% दे रहा, तो वो 1 वर्ष का दे रहा, इसका से मल्टीपल कर दिया, तो ये क्या लिखा 3000 लिख लिया, 3000 ये परसेंट, ये 2 वर्ष और ये 5 है, तो कितने हो जाएगा ये 10% आपका हो नहीं हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 ये दे रहा 5% दे रहा 2 वर्ष दे रहा, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 आ गया। अब परसेंट लाने के लिए आप क्या कर देंगे 30,000 का 10% निकाल दो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 300 रुपये आ गया, यानी कि ये आपका एसआई आ गया, यानी कि एसआई यानी साधारण ब्याज आपका कितना आ गया, साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 300 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4500 का 30%। अब ये 4500 लिख लिया,
30%, परसेंट का मतलब जानते हैं 100 होता है, माइनस 280 का 25%, 25/100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इससे काट दिए, 25 चौको 100 हो गया। अब इसका मल्टीपल गया, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13 और ये 1 जीरो लग गया, माइनस लगा दिया। अब इसको काट दो, ये कितना आ गया आपके पास, 70 आ गया। तो अब ये क्या दे रहा, 70 आ गया। अब इसमें इसको तुमने आप क्या किया, माइनस कर दिया। तो अब देखो जीरो में जीरो हो गया, ये 15, 15 में से 8 कितने बचे, 15 में से 8 गए, कितने बचे, 5 5 में 7 गए, 2 8 बच गया। और यहाँ कितना बचा आपका, 2 बचा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाए, यानी कि 1280 आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से अगला है, कह रहा है कि 5 टोकरी 15 दिन बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन बनाएंगे। तो हमने क्या लिख लिया, 5 टोकरी 45 दिन बनाते हैं, इसलिए एक टोकरी कितने दिन बनाएंगे, तो 45/5 आ जाएगा। और फिर क्या बोला है, ये से ये कैंसिल हो गया, 9 आ गया। अब क्या बोला कि 110 टोकरियां बनाएगा, तो ज़्यादा बनाएगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 110 मल्टीपल 9 कर देंगे, तो कितना जाएगा, ये 099, यानी कि 5 टोकरी 45 दिन बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन बनाएंगे, यानी कि 990 दिन बनाएंगे। अब क्या बोला है, इन्होंने बोला कि 1200 रुपये का 12%, तो 1200 रुपये का 12% का मतलब 100 हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका मल्टीपल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 144 आ गया। अगला क्या है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या बतानी है। तो अब यहां पर क्या दे रहा है कि लड़के और लड़कियों का दे रहा है कि अनुपात कितना दे रहा है, मान लो बॉयज़ का ये ले लिया और गर्ल्स का आपने ये ले लिया, तो ये कितना है, 9:7 आ गया। अब इन्होंने ये पूछा कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 256 दी है, तो इसका मतलब ये टोटल कितना आ गया, ये हमारे पास 16 आ गया। तो ये कितना दे रहा है, 256 दे रहा है, तो ये किससे गुना हो गया, यानी कि 16 गुना हो गया। और पूछा क्या लड़कियों की संख्या, तो 16 के इसमें मल्टीपल कर दिया, तो 16 के इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 के 2, 7 4 11, यानी कि 112 आपकी क्या बन जाएंगे, लड़कियां आ जाएंगे। कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में निकालो। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या दे रहा है, 150, और ये क्या दे रहा है, ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया। आपको किसे बदलना है, किलोमीटर पर हावर्स में, तो आपने क्या किया, 150/12, ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर हावर बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर हावर्स आ गया। अब इसको काटो, 5 इसको काट दिया तो कितना आ गया, 30 आ गया ये। अब 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 आ गया। 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 मल्टीपल 3 तो कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर हावर्स में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है, कह रहा है कि 700 रुपये का किसी वस्तु का क्रमबद्ध 20% तथा 10% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब हमें वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो करते क्या है कि पहले हम ये देख लेंगे कि पहले हमें क्या कर रहा है कि 20% का और फिर बाद में 10% का। तो 20% का मतलब आप जानते हैं 20 बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। अगर हम इसको काटते हैं तो 20 500 1 आया, यानी कि कोई वस्तु अगर मान लो हमारे पास 5 रुपये
हाँ, एक का डिस्काउंट देगा तो वो कितने रुपए का बेचेगा, वो 4 रुपये का बेचेगा। तो इसी प्रकार से वो क्या कह रहा है कि 100 रुपये की किसी वस्तु को, मान लो 100, यहाँ पे 700 रुपये दे रहा है और हमने क्या किया, ये 700 रुपये ले लिया। अगर इसका हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया कि इन्होंने 700 रुपये की कोई 700 रुपये की वस्तु मान लिया, 700 रुपये कोई वस्तु है। अब इसको ये क्या दे रहा है, 140 दे रहा है, तो 140 का इसमें मल्टीपल कर देंगे। तुम ऐसे समझ लो कि जैसे 20 का अगर परसेंट निकालेंगे तो क्या 1/5 आ जाएगा। अगर 5 रुपये कोई वस्तु रही है, एक का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो बेचेगा कितने का, 4 रुपये का बेचे, नहीं बेचेगा। तो यहाँ पर 4 रुपये ना बेच के 140 का मल्टीपल कर देंगे तो 14 चौको 56 आ जाएगा। यानी कि 560 रुपये का वो उसमें बेच रहा होगा। फिर कह रहा है कि उसको 10% का फिर छूट दे रहा है। अगर फिर 10% का, अगर फिर 10% का फिर उसको छूट दे रहा है तो 10% का मतलब क्या होता है कि 10% का मतलब क्या होता है कि 10/100 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1/10 आ गया। फिर उसने क्या बोला कि अगर कोई वस्तु 10 रुपये में रही होगी, 10 रुपये में रही होगी तो उसको बेचेगा कितने में, एक अगर डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने, 9 रुपये में बेचे, नहीं बेचेगा। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, 960 रुपये दे रहा। फिर कह रहा है उसको 960, हम 960 नहीं, 560 रुपये, 560 हमने ये लिख दिया। ये 0 0 कट गया तो ये कितना आ गया आपके पास, 56 आ गया। और 56 का आपने 9 में मल्टीपल कर दिया। जब आप इसमें 9 मल्टीपल करेंगे ना, 6 का 54 की 4 9 45 45 46 47 48 49 50, यानी कि 504 रुपये उसका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। यानी 504 रुपये में वो बेचेगा। इसी प्रकार से वो कह रहा है किसी राज्य में 20,000 जनसंख्या है, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है, तो बाद में राज्य की जनसंख्या क्या होगी। तो अब बाद में राज्य की जनसंख्या पूछी कितनी होगी। तो हमने क्या कर लिया कि मान लो अगर 20% बढ़ रही है, अगर 20% बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि 120/100 हो गया। यानी कि 20 का, अगर हम 20 का परसेंट निकालते हैं और इसका 30 का परसेंट निकालते हैं, 30 का परसेंट निकालते तो ये कैंसिल हो गया। यानी ये कितना आ जाएगा, 1/5 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, तो 5 था तो 6 हो गया। यानी कि पहले 5 था तो बाद में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें अगर पहले 10 है तो बाद में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या है। तो पहले इन्होंने ये कितना दे रहा है, ये 20,000 रुपये दे रहा है। तो हमें क्या, अगर पहले का मल्टीपल करेंगे और लास्ट का मल्टीपल करेंगे तो वो पहले का आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 6 1 7, ये 78 आ गया। तो अब हमें क्या, यहाँ पर हमें दिया क्या है कि 20,000 का दे रहा है, तो 20,000 का यहाँ पे हमने 20,000 लिख लिया, 1 2 1 2। तो अगर इसका इसमें कि ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया और 5 चौक 20, तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 1 0 खत्म हो गया, 5 चौक 20, 2 400 आ गया। अगर ये 400 है तो 400 का यहाँ भी मल्टीपल कर देंगे। जब यहाँ मल्टीपल करेंगे 2 0 2 0 ये आ गए, 4 7 28 हो गया। 8 चौक 32 है, 32 2 आ जाएगा। ये 8 चौक 32 आ गया। फिर 7 चौक 28, 28 29 30 31, यानी ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या आपकी आ जाएगी 31,200। यानी 31,200 जनसंख्या आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका अगला है, एक बेलनाकार की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका आयतन ज्ञात करो।
तो आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब 22/7 आ गया, आर क्या है 7 आ गया, और एच कितना दे रहा है 15 दे रहा है। ये से ये आपने काट दिया। तो जब आपने इसको काट दिया तो अब इसका मल्टीपल कर देंगे तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, 7×14। और फिर इसका 15 का आपने मल्टीपल करेंगे। तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 चौको 60 के 0, 15 चौको 60 के 0 और 15 पर 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 1 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अगले में क्या बोला है कि एक संख्या वह संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता। तो वह संख्या, मान लिया हमने कोई संख्या x मान लिया, ठीक है। इसी x में अगर x प्लस कर देते हैं और फिर कह रहा 5 जोड़ने पर वो 17 प्राप्त होता है, तो इसको आप क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, यानी 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 माइनस का 5। तो ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2। तो कट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है एक मोटरसाइकिल 140 की दूरी 18 किलोमीटर सेकंड में तय करती है। तो इसकी गति क्या है, इसकी चाल क्या है। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या दे रहा है 144, टाइम क्या दे रहा है 18, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये क्या किलोमीटर पर हावर से बदलना है, तो 140 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड 18/5 कर देंगे, 18 कट गया, इसको काटो 5 दूनी 10, 4 तो 5 40, यानी कि यह आ जाएगा 28 किलोमीटर पर हावर्स आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है, कह रहा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 175 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 175 में, अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और यहाँ पर क्या दे रहा है ये दे रहा है, यानी कि इसमें से हम 175 में से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। और ये जानते हो ये किसका होता है 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसी प्रकार ये क्या दे रहा है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसके आगे भी क्या होगा 2 का डिफरेंस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब क्या बोला एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 28 दे रहा है, इसको 2 बार 28 इंटू 28 लिख लिया, ये से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4 आ गया, ये क्या आ गया 88 मल्टीपल 28 आ जाएगा। इसका से मल्टीपल करो 68 64 65 66 66 68 70, फिर 2 का 2 मल्टीपल किया 2 16, 2 16 1 17, अब प्लस करो 0 6 7 7 14 और ये 2 आ जाएगा। किसमें एरिया में पूछा ये मीटर स्क्वायर, यानी कि ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका।